अब मुहर्रम के अय्याम करीब हैं। 1 अगस्त से या 31 से मुहर्रम का में जिसे मिनी उर्स कहा जाता है, शहादत इमाम हुसैन, उस अय्याम में पूरे हिंदुस्तान से हर कोने से जो है वो ज़ायरीन आते हैं। तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए किस किस्म से पीस को रिस्टोर किया जाए, किस किस्म से मैसेज दिया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाएं और मौजूदा हालात में क्या क्या किया जाना है, उसके ताल्लुक़ से जो है वो सफाई के ताल्लुक़ से, आवारा पशु के ताल्लुक़ से, क्लीनिंग के ताल्लुक़ से, सैनिटेशन के ताल्लुक़ से, हेल्थ सर्विसेज के ताल्लुक़ से, कायद की व्यवस्था के ताल्लुक़ से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। और क्या नाम है, दरगाह के ज़ायरीन जो आते हैं उनकी एंट्री के ताल्लुक़ से, उनकी एग्ज़िट के ताल्लुक़ से, गेट्स के ताल्लुक़ से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बता दिया गया। और हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग पीस को बरकरार रखें और इस उर्स को बेहतर तरीके से करने के लिए दरगाह कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंश्योर किया कि वी आर ऑलवेज ऑन टू द डोर। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जो दरगाह गरीब नवाज़ का जो मैसेज है, जो ख्वाजा ख़ाब का जो मैसेज है पीस का, वो इस अय्याम उर्स में पूरी दुनिया में जाएगा कि यहाँ के तमाम शहरी एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह कमेटी, दरगाह अंजुमन और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सब मिल के इसको बेहतर और खूबसूरती के साथ संपन्न करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है इन दिनों जो बीते दिनों मैसेज गया है उसमें से देखते हुए बात की गई है या आपको लगता है कि मैसेज गलत है? देखिए, एक किसी शख्स की गलती किसी भी समाज की हो, उससे इस समाज को चिन्हित नहीं किया जा सकता। और कोई पागल, मखरूज, नासमझ शख्स अगर कोई बात कहता है तो इस बात की तवज्जो मीडिया को भी नहीं देना चाहिए। समाज सर्वोपरि है, किस किस्म का कंटेंट एयर किया जाना चाहिए इस बात को समझना। हमें लगता है कि मीडिया का रोल हेट और इंटॉलरेंस को प्रमोट करने का नहीं है, लव, ब्रदरहुड और एमिटी को प्रमोट करने का है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी सब लोग मिल के लेंगे तो हम समाज में सुधार भी ला सकते हैं। और अगर किसी ने गलती ली है उसके लिए लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स, कानून है और कानून उस पर अपना काम करेगा। दरगाह कमेटी को नहीं लगता कि उन पे अपनी स्तर पर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए? केवल प्रशासन दरगाह स्टेचुटरी बॉडी है, एडवाइजरी इशू कर सकती है। दरगाह ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। जिस दिन भी ये चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के ताल्लुक से, वो चाहे नुपुर शर्मा का वाक़या रहा हो और चाहे वो सलमान चिश्ती के या दिगर गौर चिश्ती का रहा हो और या वहाँ पर खुदानी का रहा हो, दरगाह कमेटी को जितने अपनी हद में रह के और जितनी उसकी पावर्स है वो सारी उन पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने सबको इन चीज़ों के ताल्लुक से आगाह करने की कोशिश की। ऐसे पद पर लेकर अगर आदमी इस तरह की बातें करता है तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारियाँ महसूस की जानी चाहिए? हमने उसके ताल्लुक से बात की है और आगाह कर दिया है कि भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी गलती को जो है वो स्वीकार। आज हमारी प्रशासन से अभी मीटिंग हुई है, अभी उर्स होने वाला है। उस उर्स के ताल्लुक से हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज पे चर्चा करी और किस तरह से उनका निवारण हो, इस बात पे एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो, कहीं ना कहीं दरगाह कमेटी एक जिम्मेदारान करते हैं कि सरकार उसको देखती है। जब 17 जून से लेकर और 23 जून तक के वाक़े हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेट स्पीच का प्रयोग हुआ, क्या कोई एप्लीकेशन दरगाह थाना क्षेत्र में दरगाह कमेटी के द्वारा दिया गया था या सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई? दरगाह कमेटी ने अपना जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है दरगाह कमेटी ने करी है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। ये कोई आदमी जो अपने आप को चिश्ती कहे और जो दिखाई भी दे रहा हो कि वो मजरूह है, वो अपनी मेंटल स्थिति में भी नहीं है, वो कोई अगर बयानबाजी देता है तो वो उसका उस तरह ही लेना चाहिए कि एक पागल आदमी जैसे बोलता है उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह लेना। मेरे ख्याल से वो भी एक हम उसके साथ भी ज्यादती करते हैं और वो समाज के साथ भी ज्यादती करते हैं जो इसके साथ चिपका दिया जाता है। एक ही परिवार के 4 पागल आदमी और वो इतने बड़े पद पे, इतने बड़े पद पे हैं वो, जिस पद से एक शांति का संदेश और कौमी एकता का संदेश जाना चाहिए, वो इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी का प्रयोग करते हैं। क्या पूरे समाज की तरफ से, अगर दरगाह कमेटी इस चीज़ को कहती है कि पूरा समाज उससे बदनाम नहीं हो सकता, क्या वो समाज 4 लोगों को किनारे नहीं लगा सकता? क्या वो समाज, आपने क्या अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष से इसको लेके बात की है कि उनको खादिम के पद से हटाया जाए? आप देखोगे कि मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज का कोई तबका नहीं है जिसने उनके बयानात को कंडेम ना किया हो। जो भी भारत के संविधान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला है, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से
मेरे ख्याल से हर तबके ने उसको कंडेम किया और मुस्लिम समाज ने इन पर्टिकुलर। तो देखो ये कहना कि समाज ने कंडेम नहीं किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, और इसका निंदा बड़ी सख्त अल्फाज में करी गई है। निंदा आपको लगता है? और इसके बाद से ये भी कहा गया कि आगे से कोई इस तरह का बयानबाजी कोई नहीं करे। कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, केवल निंदा? नहीं, कार्रवाई हो रही है। लॉ ऑफ द लैंड इज टेकिंग इट्स कोर्स एंड वी आर विद देम। हमने कहा है कि हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो कानून है, वो अपना काम करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का काम होता है, और उस पर वो ले रहे हैं हम उनके साथ। दरगाह कमेटी की ओर से कोई इस तरह का डिसीजन के कादिम पद से हटाया जा सके या इस तरह का? हमने उनको उसी समय पहली जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उसी दिन कंडेम की पत्र भी लिखा है कि आप ये अपने अल्फाज आगे से दिखाई नहीं। क्या एसपी से और कलेक्ट्रेट से सरवर चिश्ती को लेकर बात हुई है? क्योंकि सरवर चिश्ती पे अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, एक वार्निंग दी गई है केवल। हमने एसेंशियली आज जो बात करी है, अब कोर्स होने वाला है, हमारी जो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन कोर्स किस तरह संपन्न हो, अच्छे सौहार्द हो जाए, इसके ऊपर एसेंशियली। कल आपकी बैठक भी हुई थी, उसमें इस तरह का कोई निर्णय लिया गया? सरवर चिश्ती तो कुछ कहा गया? सारे लोग थे उसमें, एक जॉइंट लिया गया कि आइंदा से कोई इस तरह की बयानबाजी ना हो। सब नहीं, सब संपत्ति अब भी होती है, सब संपत्ति से आदमी अपनी बात कह ही सकता है, किसी को समझा ही सकता है। अब अगर सब ने ये वचन दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आगे से कुछ ऐसा अगर नहीं फिर भी हो जाता है। जून में भी एक रिजोल्यूशन ऐसा ही पास हुआ था, और उसके बाद फिर बयानबाजी हुई, फिर एक रिजोल्यूशन पास होता है। इस बार फिर अगर कोई किसी प्रकार की बयानबाजी होती है तब भी क्या दरगाह कमेटी फिर एक रिजोल्यूशन पास दरगाह करेगी? कमेटी ने सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुला के बात कही है। ये बड़ी एक्सटेंसिव थी, बहुत डिटेल में बात हुई है, और सब ने ये एग्री करा है कि अब किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, और इसका वचन दिया है। और जो अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हिंदुस्तान का कानून तो बहुत विस्तार से इसके ऊपर एक्शन लेता है, और हम उसके साथ हैं। अब जो वापस शांति कायम हो, एक बार फिर मैसेज जाए, इस बात तो इंशाल्लाह हम उस कर रहे हैं, उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से उस होगा। यही एक शांति का पैगाम है, यही हम यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे। दरगाह हमेशा से एपी सेंटर रहा है सौहार्द का, प्यार का, गंगा जमुनी तहजीब का, उसके हम अलमबरदार हैं, और इंशाल्लाह अपना काम करते हैं। राष्ट्र देने की मैं सी ए बाबर